अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अरबाब एंड आई वेलकम यू ऑल एट पॉजिटिवली हैप्पी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज ऑफ लाइव सेशन का आगाज़ किया था। तो आज के सेशन में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू प्रमोट लव एंड अफेक्शन इन मैरिड लाइफ। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत कैसे बढ़ाई जाए। इसके लिए हमारे साथ आज हमारी गेस्ट मौजूद है मिस अक्सर शहबाज। शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इससे पहले कि हम अपने सेशन की तरफ जाएं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पॉजिटिवली हैप्पी प्लेटफॉर्म के बारे में। पॉजिटिवली हैप्पी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास टीम ऑफ थेरेपिस्ट मौजूद है। इसके अलावा हमारा फेसबुक ग्रुप है जहाँ पर लाइव सेशन हमारे मौजूद होते हैं। हमारे पास हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर ये वीडियोस अपलोड की जाती हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन या फिजिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो चलें हम अपने आज के सेशन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरबाब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? जी मैम, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम हम आज के सेशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आज का हमारे टॉपिक था कि मियाँ बीवी के दरमियान प्यार को कैसे बढ़ाया जाए, एक रिलेशनशिप कैसे अच्छा किया जाए, उसके बारे में मैम हम्म। मैं आपसे पहला अपना क्वेश्चन करूंगा। सबसे पहले जी तो जी। मैम हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं या एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो कायम नहीं हो पाता। इसके बारे में प्लीज़ हमें बताइएगा। अरबाब, बिल्कुल जैसा कि आपने बात की कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान के जो ताल्लुकात हैं उनको किस तरीके से जो है वो बेहतर किया जाए, उनके दरमियान प्यार और मोहब्बत को किस तरीके से लाया जाए। अच्छा, अब जो जाहिर है पहले हम वजूहात की बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं और हमें ये चीज़ें जो है वो डालने की ज़रूरत है। हमारे जो अगर हम अपनी कल्चरली या सोसाइटी में इस चीज़ की बात करें तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी लैकिंग या कमी जो हमें नज़र आती है वो प्री मैरिटल काउंसलिंग की नजर आती है। हमारे यहाँ शादी से पहले बच्चों को गाइड नहीं किया जाता कि ये रिलेशनशिप किस नौयत का है या इसको किस तरीके से चलाना है। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि मेल है फीमेल है, वो सिर्फ एक जो फैंटेसी है ना उसको लेके चल रहे हैं। उन्होंने इस रिलेशनशिप को देखा है ड्रामों में, फिल्मों में, फिक्शंस में, तो वो उसी चीज को बुनियाद पे जो है वो इस रिलेशनशिप को चलाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि हमने बच्चों को सही गाइड तो किया ही नहीं इस चीज के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने इस रिलेशनशिप को चलाना है। जो दूसरी अहम बड़ी वजह है वो ये है कि हमारे पास अच्छी मिसालें नहीं है हमारे पास के किस तरीके से कि जो इस तरह के रिलेशनशिप है उनको चलाया जा सकता है। हमारे यहाँ जो अमूमन मिसालें देखने को मिलती हैं वो इस तरह की होती हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ या तो बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं या एक डोमिनेंट है और दूसरा जो है वो चुपचाप सह रहा है चीजों को। ठीक है, एक वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप की मिसालें हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि हम बना ही नहीं रहे ऐसी मिसालें, ना हम इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ना हम इस चीज को समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है। तो ये जो दो बड़ी वजह है, ये सबसे मेरा ख्याल में ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है जिनमें मसाइल आते हैं, कपल्स जो हैं वो परेशानी का शिकार होते हैं, उनका रिलेशनशिप खराब होता है। जी अरबाब। जी मैम, जैसे कि आपने बताया मैम रिलेशनशिप वगैरह खराब होता है, तो अगर हम देखें इसके हल के बारे में अगर हम आए तो इसके जी, बारे में प्लीज बताइएगा वो कौन सी चीजें हैं जिनको मतलब फॉलो करके इस लड़ाई झगड़े को खत्म कर सकते हैं हम या इस रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसके बारे में प्लीज बताइएगा। अच्छा अरबाब, सबसे पहले सब लोगों के लिए जितने भी कपल्स हैं उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हम जो जब भी दो लोग किसी रिलेशनशिप में आते हैं वो दोनों बिल्कुल इंडिविजुअल हैं। ठीक है, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, सब जेंडर वाइज भी डिफरेंट है। ठीक है, जेंडर डिफरेंसेस भी उनके अंदर हैं, फिर आपकी क्वालिटीज एक दूसरे से डिफरेंट है, आपका थिंकिंग पैटर्न एक दूसरे से डिफरेंट है, आपकी खूबियां खामियां इमोशंस हर चीज एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो फिर आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो एक दूसरे से कि हाँ, आप दोनों एक सेम वे में ही बिहेव करेंगे। ठीक है, आपका पैटर्न सेम नहीं हो सकता क्योंकि आप दोनों दो इंफरादी जो है वो पर्सनैलिटीज हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चीज समझ लेनी चाहिए कि जो है इख्तलाफ आना जरूरी है, इख्तलाफ आएगा। ठीक, लेकिन हमें क्या चीज देखनी है, हमें ये देखना है कि इस इख्तलाफात को इसको हमने किस तरीके से डील करना है, ये किस तरह इसको लेट गो करना सीखना है हमने। अब हमारे यहाँ जो मसला है वो ये है कि हम पॉइंट ऑफ व्यू के डिफरेंस को उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं देते जिस तरीके से दी जानी चाहिए। हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होने का मकसद ये नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा, या सोच के इख्तलाफ का ये मकसद नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो सकता या इसको अच्छे से नहीं चलाया जा सकता।
ठीक है, बिकॉज बहुत सारे कपल जब आपके पास आती हैं तो उनका ये होता है कि मेरी पर्सनैलिटी तो बिल्कुल इससे डिफरेंट है, ये कुछ और सोचती है, मैं कुछ और कहता हूँ, ये कुछ और करती है। या मैं जो है वो बीवी की ये शिकायत होती है कि मेरी जो हस्बैंड है वो मेरी इन चीजों को समझते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते। तो बेसिक जो चीज है वो ये है कि आप दोनों दो मुख्तलिफ इंसान हैं। ठीक है, अपने पॉइंट, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट दें। ठीक है, आज जरूरी नहीं है कि आप एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करें, लेकिन रिस्पेक्ट देना सीखें। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी बात मानी जाए, सुनी जाए, उसी तरीके से दूसरे की बात को भी अहम समझे और करें। अच्छा, जो दूसरी बड़ी चीज चीज है वो ये है कि अपने रिलेशनशिप को टाइम और स्पेस दें। यहाँ पे ठक शादी हुई और वहां पे दूसरे तीसरे माह ये कंप्लेन आना शुरू हो जाती है कि हमारी तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पा रही, हमारे दरमियान प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए। आपको एक दूसरे को टाइम और स्पेस देना पड़ेगा। टाइम देंगे, वो टाइम लें अपना, जिसमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, समझे कि मैं क्या चाह रहा हूँ, ये क्या चाह रही है, मेरे जात के अंदर क्या खूबियां हैं, उसकी जात के अंदर क्या खूबियां हैं। फिर हमने चीजों जो है वो कंक्लूजन की तरफ हमने फटाफट चीजों को नहीं लेके जाना। हमने देखना है कि किन चीजों के ऊपर काम किया जा सकता है, कहाँ पे मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, कहाँ पे दूसरा बंदा सेक्रीफाइस कर सकता है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि अगर एक जो है वो बिल्कुल किसी चीज पे सेक्रीफाइस नहीं करेगा और दूसरा हर चीज पे सेक्रीफाइस करता चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ये आपका एक इसी तरह बिल्कुल जिस तरह आप जो है ना वो गाड़ी एक ड्राइव कर रहे हैं, उसमें आपके दोनों जो व्हील्स है ना उनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो चीजें खराब होगी। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला जो देखने को कपल्स में मिलता है, वो ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। फिर जो है मियाँ बीवी वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे होते बहुत सारी चीजों में। होता क्या बेसिकली कि यहाँ पे कोई मसला हुआ, इधर फट जो बीवी है उसने किसी को फोन लगा दिया, अपने मैके में लगा दिया, किसी दोस्त को लगा दिया कि ये मसला हो गया। हस्बैंड है उसने अपने फ्रेंड्स को, भाइयों को या किसी और को बताना शुरू कर दिया कि ये मसला हो गया। इन चीजों से परहेज बहुत जरूरी है। अपना ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर डेवलप करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप दोनों जो कंपेनियंस हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे अपना फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेंगे, तो ये जो सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप है, ये सबसे आपके लिए एक समझने के एक जहनी अजियत या कॉस्ट वाला रिलेशनशिप बन जाएगा। इसको खूबसूरत बनाने के लिए जरूरी है कि अपना आपका ट्रस्ट का लेवल, आपकी फ्रेंडशिप का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए एक दूसरे के साथ। ये चीज हो गई। फिर एक चीज जो है ना, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की कि हम लोग बहुत ज्यादा फैंटेसीज को लेकर चल रहे होते हैं, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हमने मूवीज में और ड्रामाज में, नॉवेल्स में और फिक्शंस वगैरह में हमने देखा होता है कि कपल्स जो है वो किस तरीके से जो है वो उनका रिलेशनशिप चल रहा होता है। वो सिर्फ 3 घंटे की मूवी या कुछ एपिसोड का ड्रामा है जिसने खत्म हो जाना है। प्लीज प्लीज अपनी लाइफ को उनके अकॉर्डिंग मत लेके चलें, ये एक जिंदा जागती हकीकत कुछ और है, वो 3 घंटे की मूवी या कुछ एपिसोड का ड्रामा और है। ठीक है, अपनी लाइफ को ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर देखें, अपनी जो चीजें हैं उनको अपने से रिलेट करें, ना कि मूवी से और ड्रामा से। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक जो इशू आता है वो ये भी आता है कि हमारे यहाँ जो है ना वो कंपैरिजन बहुत ज्यादा है। कंपैरिजन किस तरह से है कि कपल्स इस तरीके से कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि जो वाइफ है उसको अपने शौहर से कंप्लेंट है कि जी देखिए जी, दूसरे का शौहर तो उसको शॉपिंग पे लेके जा रहा है, दूसरे का शौहर तो उसको ये करवा रहा है, वो करवा रहा है, उसको बहुत ज्यादा बाहर घुमाने लेके जाता है। या हस्बैंड को शिकायत है कि दूसरे की बीवी इतना काम कर रही है, वो देखो वो तो इतना वेल ड्रेस्ड होती है, ये होती है। नहीं, आपको अपनी रिलेशनशिप को, आपका कंपैरिजन आपस में एक दूसरे के साथ होना चाहिए कि हम दोनों कितना बेहतर चला रहे हैं, ना कि बाहर हो। जब भी आप अपनी लाइफ को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो जाहिर है आपकी नजर दूसरे की खूबियों पे ही रहती है। आप यही देख रहे होते हैं कि दूसरे के रिलेशनशिप में क्या चीजें अच्छी चल रही हैं। आपको नहीं पता, हो सकता है कि जिससे आप अपनी लाइफ कंपेयर कर रहे हो वो आपसे भी बुरे हालात से गुजर रहा हो, लेकिन वो क्योंकि आपको दिखा नहीं रहा, इसलिए आप उसको बड़ा आइडियल बना लेते हैं। तो इस चीज से भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है। फिर एक चीज और आ जाती है, आपका इमोशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, इमोशनल एक्सप्रेशन से मेरी मुराद यहाँ पे ये है कि बाज़ औक़ात जिन मामलात में हमारा कंफ्लिक्ट आ रहा होता है, या जहाँ पे कुछ सिचुएशंस इस तरह की हो जाती हैं जहाँ पे हमारा सडन एक रिएक्शन आता है। अब रिएक्शन ये है कि मतलब फॉर एग्जांपल कि हम बहुत ज्यादा गुस्से में बात कर रहे होते हैं, या जो अमूमन है कि औरतें जो है वो रोना शुरू कर देती हैं, या हस्बैंड जो है वो बहुत गुस्से में चीखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ना हमारा एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेस जो है उसको ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं कामली या अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बात नहीं करूंगा तो मेरा रिलेशनशिप खराब होगा। ठीक है, और वैसे भी जाहिर है जो आप गुस्से में बात कर रहे हो, इमोशंस में बात कर रहे हो, वो हरगिज भी इफेक्टिव नहीं होगी, बल्कि वो आपके रिलेशनशिप को मजीद खराब करेगी। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखें, अपने इमोशंस का बेहतर इस्तेमाल करना सीखें।
फिर आती है आपकी म्यूचुअल जो है डिस्कशंस या डिसीजंस। अब हमारे यहाँ एक चीज ये भी बहुत लैक करती है कि हमारे स्पाउसेस में एक डोमिनेंट होता है, नॉट हमेशा नहीं, हमेशा मर्द ही डोमिनेंट नहीं होता, बाज़ औक़ात औरतें भी डोमिनेंट होती हैं। एक पे जो स्पाउस है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है, जो दूसरा है वो दबाव है, एहसास कमतरी का शिकार है। अब जो डिसीजन मेकिंग है ना वो सिर्फ एक वन साइडेड हो रही होती है, ठीक है। तो हमें म्यूचुअल डिसीजंस लेने हैं, अपनी अपनी लाइफ से मुतालिक म्यूचुअल डिसीजंस, आपके फ्यूचर के मुतालिक म्यूचुअल जो डिसीजंस है, इससे आपकी बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, बहुत सारे मसाइल बेहतर हो जाएंगे। जब आप बात करना शुरू करेंगे और बात सुनना शुरू करेंगे। बात सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा एक अमूमी जो रवैया है वो ये है कि हम बात करते जरूर हैं लेकिन दूसरे की बात को सुनते नहीं है। अटेंटिव लिसनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, गौर से एक दूसरे की बात सुने, उसको समझे, फिर अकॉर्डिंगली उस चीज को जो है उस चीज के ऊपर किया जा सकता है, डिसीजन लिया जा सकता है कि क्या चीज जो है वो इसके अकॉर्डिंग की जानी चाहिए। और एक बात याद रखें कि दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जो बातचीत से हल ना किया जा सके। दुनिया में हर मसले का हल मौजूद है, और वो मसले का हल सिर्फ बातचीत से ही हो सकता है। आप चाहे बड़े बड़ी जंगों की मिसाल क्यों ना ले लें कि वो एंड पे खत्म इस पे होती है जाके जब डायलॉग होता है, ठीक है। आपकी जब एक मीटिंग होती है, डायलॉग होता है, उसी पे जाके खत्म होती है। तो ये घरेलू जो छोटी छोटी जंगे हैं, इनको खत्म करने का एक तरीका ये भी है कि आप घर में उस चीज को डायलॉग करें, ठीक है। लेकिन इसमें एक जो स्पाउस है, अगर वो एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और दूसरा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। ये दोनों सारी चीजें जो है, ये दोनों जो पार्टनर्स हैं उनके लिए हैं। अगर आप में से एक जो है वो इन चीजों पे अमल कर रहे हैं, दूसरा ना करे, तो डेफिनेटली इन चीजों का कोई असर नहीं होगा। आप दोनों को इन चीजों के ऊपर अमल करना पड़ेगा, दोनों को इन चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आपका एक बेहतर रिलेशनशिप जो है ना वो फ्लरिश हो सकता है। अदर देन दैट फिर यही होगा कि इसी तरह के मिसाइल जो हैं वो आपके सामने आते जाएंगे और आप जो है वो मुसलसल एक मसले से दूसरे मसले में उलझते जाओगे। और एक अहम चीज और भी मैं ऐड करना चाहूंगी अरबाब, के हमारे यहाँ एक जो कॉन्सेप्ट बहुत है ना, जिस तरह मैं आपको कह रही थी कि बीवी ने किसी और को फोन लगा दिया, हस्बैंड ने किसी और को फोन लगा दिया, हम थर्ड पर्सन को बहुत इन्वॉल्व करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोगों को की इन्वॉल्वमेंट ले आते हैं। हाँ, लेकिन जो एक बंदा है जिससे हमें कांटेक्ट करना चाहिए, हम उससे कांटेक्ट नहीं करते। अब वो एक बंदा कौन है? जब हमारे दरमियान बहुत कन्फ्लिक्ट आ गए हैं, वो एक आपका जो है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, ठीक है, जो बंदा प्रोफेशनल है इस चीज के अंदर, जो इस चीज को डील कर लेगा। लेकिन अदर देन दैट अगर आप थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे तो मामला हल नहीं होंगे, मामला मजीद खराब होंगे। ये करें। इसके अलावा एक चीज और बहुत जरूरी है कि एक दूसरे की सफरिंग्स को, हार्डशिप्स को एक्नॉलेज करना सीखें। हस्बैंड जो है वो वाइफ को एक्नॉलेज करें, उसको प्रेज करें। बस फॉर एग्जांपल, अगर हाउस वाइफ है कोई, हस्बैंड बाहर से आया है, उसका वो उसको अगर थोड़ा सा प्रेज कर दे कि हाँ माशाल्लाह से तुम मेरे घर को बहुत अच्छा मैनेज कर रही हो, तुम घर के कामों को बहुत अच्छा मैनेज कर रही हो, या अगर वो जॉब होल्डर है तो उसको बता दे कि तुम घर और उसको बहुत अच्छा वो कर रही हो। और इसी तरह बीवी भी हस्बैंड की तारीफ करे कि आप मतलब जाहिर है वो भी उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है सारा दिन, तो आप भी बहुत स्ट्रगल करते हैं सारी। तो एक्नॉलेज करना, प्रेज देना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जो ऑपोजिट साइड है ना वो थकना शुरू हो जाएगी, ठीक है, वो फिर गिव अप करना शुरू कर देगी इस चीज को। तो जाहिर है अगर गिव अप कर दिया इन चीजों को तो फिर मामला खराब होना शुरू हो जाता है, फिर दूसरी तरफ से कंप्लेन आना शुरू हो जाती है कि अब चीजें जो है ना वो खराब हो रही हैं। तो ओवरऑल इन सारी चीजों का जो एक कंक्लूजन है वो यही है कि आपका जो रिलेशनशिप, अच्छे एक रिलेशनशिप को फ्लरिश करने के लिए आपको एक तो बहुत अच्छी गाइडेंस की जरूरत है। अगर आप इन चीजों, जो मैंने कुछ चीजें बताई, जाहिर है ये एक बहुत लंबा टॉपिक है जिसके ऊपर अगर हम बहुत टाइम भी बात करें तो भी कम होगा, तो ये कुछ मुख्तसर चीजें थी जो मैंने आपको बता दी इसके बारे में। अगर तो आप इन चीजों पे अमल करते हुए आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप बेहतर हो रहा है तो वेल एंड गुड, इससे बेहतर तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अगर इसके बावजूद आपको लगता है कि आप मसाइल को हल नहीं कर पा रहे हैं और चीजें मजीद प्रॉब्लमेटिक होती जा रही हैं, तो प्लीज किसी स्पेशलिस्ट से, प्लीज किसी ऑथेंटिक बंदे से रब्ता करें, किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, किसी काउंसलर से रब्ता करें। और अगर आप पॉजिटिवली हैप्पी के प्लेटफॉर्म से हमें सुन रहे हैं और आप अफोर्डिंग है चाहे नॉन अफोर्डिंग है, हम सबको अकोमोडेट करते हैं। अगर आप नॉन अफोर्डिंग है फिर भी हम आपको अकोमोडेट करेंगे, इन चीजों में हम आपको हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल जो मेरा ओवरऑल आप सबके लिए मैसेज है वो यही है कि इससे खूबसूरत रिलेशनशिप दुनिया में कोई नहीं है, अगर आप इसको बिल्ड करेंगे, इसमें काम करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी एफर्ट्स पुट नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप में, तो ये आपके लिए सबसे वर्स्ट रिलेशनशिप बन जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर काम करें और इसको खूबसूरत बनाएं। जी अरबाब। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने।
आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया। इसी तरह मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि अगर आप में से कोई इस चीज़ से सफ़र कर रहा है तो आप जैसा कि मैम ने कहा कि आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकती हैं। और पॉजिटिवली हैप्पी के बारे में मैम ने जिस तरह से बताया, अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे पास अफोर्डेबल थेरेपी की एक ऑप्शन मौजूद है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके उसे देख सकते हैं। आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं हम। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।